देखो बेटा, इम्पोर्टेंट फार्मूले मैथमेटिक्स। तो गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र आपको कराए जाएंगे ताकि आप जब सवाल करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बिना सूत्र के हम सवाल कर नहीं सकते, है ना। चलो, तो नंबर 1 सर्व समीकरण है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2 सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो, नंबर 3 सर्व ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलो, तीसरी सर्व समीकरण ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ट्राइस, है ना। ए क्यूब प्लस ट्राइस ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस ट्राइस ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो, ये सर्व समीकरण आप लिखिए। महत्वपूर्ण सर्व समीकरण जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो परीक्षा होती है तो हमारे जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं। चलो, ऊपर की 2-3 साफ कर देता हूँ। चलो, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम, इसके बाद लेते हैं सर्व समीकरण हो गया, है ना। अब एस आई सिंपल इंटरेस्ट लिखो, पी आर पी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। फिर इसके बाद हम आते हैं सी आई होता हमारा पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी माइनस 1 सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई इज इक्वल टू ये, और सी ए निकालना हो डायरेक्ट तो सी ए निकालने का फार्मूला है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी, कंपाउंड अमाउंट, है ना। अब देखिएगा, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपको लाभ होगा, है ना। अगर आपकी बेचने की कीमत ज़्यादा है, खरीदने की कीमत कम है, तो उनके अंतर को लाभ कहते हैं। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे क्रय
मूल्य गुणित में 100। ये लाभ प्रतिशत, जब आपको क्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ दिया गया हो तो लाभ प्रतिशत इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, है ना। चलो, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है, ठीक है ना। और हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत का सूत्र भी मैं लिख देता हूं। हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। लाभ हो या हानि, लाभ हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। चलो, इसके बाद हम आते हैं, है ना। ये हो गया आपका लाभ हानि क्रय विक्रय मूल्य हो गया। चलो, अब हम बात करेंगे त्रिभुज की, है ना। तो त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a² √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a² √3/4। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये सूत्र है आपका विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दी होती है ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग असमान माप की होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसका सूत्र, उसका क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। चलो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। फिर वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। वर्ग का
परिमाप 4 गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा, है ना, 4 गुणित भुजा। ठीक है। फिर अब हम आते हैं आपके लिए 4 गुणित भुजा हो गया। हाँ, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? चलो अब आयत, आयत हो गया। समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। चलो समांतर चतुर्भुज के बाद लेते हैं हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। 1/2 इंटू B1 इंटू B2। वेरी गुड। D1 इंटू D2। D2। D आपका डायगोनल, मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। हिंदी में लिखना चाहो तो पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा। तो 4a मान लो, a आपकी भुजा है। a क्या है? आप चाहो तो हिंदी में लिखो 4 गुणित भुजा, और हिंदी में नहीं लिखना तो आप गणित में लिख दो 4a। a इज ए साइड ऑफ समचतुर्भुज। अब बात करेंगे हम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। आप इसे हिंदी में लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। चलो घनाभ का आयतन A इंटू B इंटू C। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ के, घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CA घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घन का आयतन AQ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6A स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6A स्क्वायर, है ना। चलो लिखो पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। और चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। अब आते हैं इसके बाद हम बेलन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बेलन के आयतन का क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। लिखो क्या है, वक्र पृष्ठ हो गया ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। अब लिखो खोखले बेलन का आयतन, तो
पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। लिखो कोकले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई एच R1 प्लस R2। देखो बेटा, अब हमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी तो निकालना है। तो लिखो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई एच कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया है ना। अब बेलन के बाद शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है ना। शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। शंकु के बाद हम आ जाते हैं गोले पे, है ना, जहां एल बराबर क्या होता है पहले तो ये बता देता हूं। एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। शंकु हो गया। शंकु के बाद होता है गोला, है ना। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताओ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब अर्ध गोले की बात करें। अर्ध गोले का, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन का सूत्र बोलिए। तो देखो ये गोला है ना, 2/3 इसकी 4 की जगह 2 कर लो, 4 की जगह 2 कर लो, क्योंकि इसका आधा करना अपने को। 2/3 पाई आर क्यूब। फिर
अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3πr²। ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं माध्य का। देखो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग। सभी आंकड़ों का योग, आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या। माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, है ना। माध्य का बराबर क्या होता है? देखो माध्य का जब पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो तो सूत्र ये वाला लगेगा, n+1/2 वा पद। कब लगेगा ये सूत्र? जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या विषम होती तो यहाँ ये वाला सूत्र लगेगा। जैसे मान लो 5 पद है तो 5 यहाँ आ जाएगा, n की जगह 5, n = 5 टर्म, तो 5 और 1 6, और 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 3वां पद, तो उसमें फिर 3वां पद जो होगा वही माध्य का होगा। ठीक है ना। और एक और सूत्र है, जब पदों की संख्या सम हो तो उस समय माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा? माध्यिका। देखो माध्यिका के दो नाम है, एक तो माध्यिका भी कहते हैं और इसको माध्यक भी कहते हैं बेटा, है ना। माध्यक लिखा हुआ आ जाए, माध्यक कहो या माध्यिका कहो, है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। तो उस समय क्या सूत्र लगेगा? उस समय ये वाला 1/2 कोष्टक में n/2 वाह पद प्लस n/2 + 1 वाह पद। ये माध्यिका निकालने का। कब? जब पदों की संख्या, या लिखो जब पदों की संख्या, जब पदों की संख्या सम हो, जब पदों की संख्या सम होती है तो ये वाला सूत्र n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद, और इन दोनों को जोड़ के फिर 1/2 का उसमें गुणा कर देंगे, तो ये वाला सूत्र उस समय लगेगा। समझे ना। तो ये कुछ महत्व